हेलो फ्यूचर टीचर, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग का टॉपिक है लेवल्स इन टीचिंग। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस में देखते हैं हम लोग यूनिट 1 में पार्ट ए का कहाँ तक कंप्लीट किया था। तो पार्ट ए का हमने कल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, मीनिंग, स्कोप, डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। कल हम लोगों ने स्टेजेस इन टीचिंग पढ़ी थी, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव, पोस्ट एक्टिव। आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स इन टीचिंग, जिसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आज हम लोग का पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये चीजें हम पढ़ेंगे आज। ओके, तो टॉपिक लेवल्स इन टीचिंग। थ्री लेवल्स होते हैं। टीचिंग इज अ पर्पसफुल प्रोसेस विच हैज क्लोज रिलेशनशिप विद लर्निंग। अ टीचर कैन प्रेजेंट द कंटेंट ऑफ थ्री लेवल्स फ्रॉम थॉटलेस टू थॉटफुल सिचुएशन। दीज लेवल्स आर, थ्री लेवल्स होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल। ठीक है। तो जो मेमोरी लेवल होता है वो लीस्ट थॉटफुल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल होता है और रिफ्लेक्टिंग लेवल मोस्ट थॉटफुल होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे लोएस्ट लेवल होता है। इट एम्फसाइजेस मेमोराइजेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इट इज इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग विच इज थॉटलेस। इसमें क्या होता है कि जब सबसे छोटे बच्चों को कोई भी चीजें पढ़ाते हैं तो वो चीजें हम लोग क्रैमिंग के थ्रू पढ़ाते हैं। ओनली क्रैमिंग ऑफ कंटेंट इज एम्फसाइज्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग में क्या होता है कि हम बच्चों को एक तरह से रट्टा मारना सिखाते हैं। कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कुछ भी फैक्ट्स होते हैं, जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो ये सारी चीजें फैक्ट फैक्ट हम लोग बच्चों को याद कराते हैं। जैसे आप देख लो, ए टू जेड याद कराते हैं, क से ज्ञ तक याद कराते हैं, चीजें रटवाते हैं। उसका कोई भी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। बेसिकली उन लोग को ये चीज रटवाया जाता है, क्रैम करवाया जाता है। रोट मेमोरी जो होता है बोलते हैं, वो सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग: एक्वायर्ड और प्रेजेंटेड फैक्ट्स थ्रू द रोट लर्निंग। रोट लर्निंग रट्टा मारने वाली लर्निंग जो होती है। रिटेनिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन नीडेड। और वो सारी चीजें वो स्टोर करके रखते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, रिटेन करते हैं, बचा के रखते हैं, या रिप्रोडक्शन करते हैं जब भी वो इंफॉर्मेशन का नीड होता है। ठीक है। तो ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग: जो हर्बर्ट नाम के साइंटिस्ट ने इस मॉडल को, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के मॉडल को रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट है इसमें फोकस, जिसमें क्या होता है, मेंटल एस्पेक्ट्स को ट्रेन किया जाता है, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है, रिटेनिंग द लर्न फैक्ट, जो भी फैक्ट लर्न किए जाते हैं उसको रिटेन करना, मतलब बचा के रखना। रिकॉलिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द लर्न फैक्ट, रिकॉल कर सकते हैं जब भी मुझे उसकी जरूरत हो। सिंटेक्स: हर्बर्ट के 5 स्टेप्स फॉर्मूला है, जिसमें 5 स्टेप्स उनके होते हैं। पहला होता है प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है कि प्रिपरेशन की जाती है चीज़ों को, कि कैसे भी कोई भी टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना होता है, कैसे उस चीज़ों को, स्टेटमेंट ऑफ एम, मेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है। ठीक है। फिर प्रेजेंट उसको कैसे करना है, प्रेजेंटेशन सिखाया जाता है। फिर कंपेरिजन ऑफ एसोसिएशन, कंपैरिजन, जैसे टू एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन और उसको एसोसिएट करना सिखाया जाता है। फिर जनरलाइजेशन, मतलब उसको समझना, अपने नॉर्मल वे में समझना। देन एप्लीकेशन। ये जो 5 स्टेप है वो हर्बर्ट के 5 स्टेप्स फॉर्मूला होते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग के लिए। ओके। सोशल सिस्टम: प्रेजेंटिंग द कंटेंट, कंटेंट को प्रेजेंट करता है। कंट्रोलिंग पीपल्स एक्टिविटीज, पीपल्स की एक्टिविटीज को टीचर्स कंट्रोल करते हैं। प्रोवाइड मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं लर्न करने के लिए। सपोर्ट सिस्टम: क्रैमिंग इज स्ट्रेस्ड, यहाँ पे मेन रट्टा मारने पे ही ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है। बोथ ओरल एंड रिटन एग्जाम यूज्ड, ओरल एंड रिटन और ऑब्जेक्टिव भी लिया जाता है, जिससे कि पता चले कि बच्चों को कितना कोई भी चीज याद है। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स फटाफट देख लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर प्राइमरी स्टूडेंट, प्राइमरी स्टूडेंट के लिए बेसिकली होता है मेमोरी लेवल टीचिंग। बेनिफिशियल फॉर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अदर लेवल्स, कोई भी अदर ऑपरेशन में भी, जैसे हमें कोई चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रखनी है, उसमें भी ये चीजें परफॉर्म्स होती है। फ्रीडम फॉर टीचर्स, टीचर्स को फ्रीडम होता है, वो किस तरीके से बच्चों को लर्न कराते हैं, किस तरीके से मोटिवेट करते हैं। डीमेरिट्स क्या होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसमें अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं, क्योंकि बेसिकली इसमें रटना होता है। एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, रोट लर्निंग पे ज्यादा ये फोर्स करता है। लैक ऑफ रिटेंशन, कोई चीज़ जरूरी नहीं है कि बच्चे हर टाइम ज़्यादा टाइम तक याद कर पाए, तो लैक ऑफ रिटेंशन होता है। टीचर सेंटर होता है, मेनली टीचर्स पे ही फोकस होता है। टीचर जिस तरीके से भी बच्चों को सिखाएं, ये सारी चीज़ें होती है। इनएफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, बेसिकली क्लासरूम इन्वायरमेंट में बस बच्चों को वन वे होता है, इंट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता है। बर्डन्स ऑन टीचर्स, टीचर्स पे मेन बर्डन होता है। तो ये था पहला। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग: the teacher develop competency among students to recognize, explain, use principles.
इसमें क्या होता है, बच्चों को रिकॉग्नाइज करना सिखाया जाता है, इसमें मेन अंडरस्टैंडिंग आता है। यहाँ पे बच्चों को उस टॉपिक को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। थॉटफुल टीचिंग होता है ये। टीचर्स डेवलप इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ पीपल्स, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल को डेवलप किया जाता है। ऑब्जेक्टिव नोइंग ऑब्जेक्टिव नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव टू सी रिलेशनशिप बिटवीन एक्वायर्ड फैक्ट्स, एक्वायर्ड फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बताया जाता है। जो भी फैक्ट्स होते हैं, डिससिमिलरिटी सिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज बताई जाती है। कंपेयरिंग एक्वायर्ड फैक्ट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बीच में कंपैरिजन बताता है। जनरलाइजेशन देखते हैं, अप्लाइड जनरलाइजेशन, फैक्ट रूल और प्रिंसिपल्स। अब इसका मॉडल आता है, इसका मॉडल किसने प्रोवाइड किया था, मॉरिसन ने। फोकस, पीपल शुड अचीव द मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट पे फोकस होता है। एक्सप्लोर करना, देन प्रेजेंटेशन होता है, इसका भी 5 स्टेप होता है। देन एसिमुलेशन होता है, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन रिसाइटेशन। ये 5 स्टेप फॉर्मूला होते हैं मॉरिसन के। सोशल सिस्टम, टीचर इम्पोर्ट नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट टू द पीपल, दे वर्क देमसेल्फ विद फुल इन्वॉल्वमेंट। फुल इन्वॉल्वमेंट होता है उनका, जो स्टूडेंट होते हैं वो खुद फुल इन्वॉल्वमेंट लगा के अपने चीज़ों को समझते हैं, ग्रैब करते हैं। एग्जामिनेशन होता है सपोर्ट सिस्टम में, ऑर्डर टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन एसिमुलेशन। ओके, मेरिट्स देख लेते हैं इसके। प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज होता है। जनरलाइजेशन पॉसिबल होता है। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। इंकरेजेस ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक टीचिंग एंड लर्निंग। डीमेरिट्स क्या होता है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स देख लेते हैं, सॉरी 1 सेकेंड। कहाँ पे थे हम, हाँ, डीमेरिट्स, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होती। टीचिंग ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ टीचिंग लर्निंग ओरिएंटेड, ये डीमेरिट्स है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग, थोड़ा फास्ट में लेके चल रही हूँ इसको क्योंकि जल्दी से सारे टॉपिक्स कवर करना है। रिफ्लेक्टिंग, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, लर्नर आर इंगेज्ड एंड इमेजिनेटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे इमेजिनेशन स्टार्ट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट होता है, टॉपिक्स को लेके सॉल्यूशन को अपने सॉल्व करते हैं स्टूडेंट खुद। तो ये जो होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। थ्रू रीजनिंग, क्रिटिकल, क्रिएटिव लिंकिंग थिंकिंग, सॉरी, दिस इज अ मोस्ट थॉटफुल टाइप ऑफ टीचिंग। यहाँ पे मेन बच्चों का सारा थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव, टू मेक यूज ऑफ लर्न फैक्ट एक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग, टू हेल्प लर्नर टू बिल्ड अप इन लार्ज स्टोर ऑफ टेस्टेड इंसाइट, यहाँ पे इंसाइट टेस्टेड किया जाता है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर ओन इनिशिएटिव, खुद के इनिशिएटिव से प्रॉब्लम, मतलब ये बहुत काफी बड़े हाई लेवल की स्टडी में ये सारी चीजें आती हैं। हंट्स का मॉडल आता है यहाँ पे। फोकस, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी अमॉन्ग द पीपल्स, to develop critical and constructive thinking, to develop independent and organized thinking power। यहाँ पे मेनली थिंकिंग पावर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग पावर जो होती है बच्चों की डेवलप होती है। सिंटैक्स, टीचर क्रिएट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन टीचर्स डालते हैं। सेकंड, पीपल्स फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस थ्योरी के थ्रू, टेस्ट करते हैं। वेरीफाई हाइपोथेसिस होता है नेक्स्ट स्टेप, देन रिजल्ट आर डिराइव्ड। ओके, ये सिंटेक्स है। सोशल सिस्टम, प्रेजेंट प्रॉब्लम, देन डिस्कशन, देन रेज द लेवल ऑफ एस्पिरेशन। ये 3 स्टेप होता है सोशल सिस्टम। सपोर्ट में एटीट्यूड, बिलीफ शुड बी इवेल्युएटेड, इन्वॉल्वमेंट इवेल्युएटेड, कितना इन्वॉल्वमेंट बच्चों का था, डेवलपमेंट इवेल्युएटेड। ओके, मेरिट क्या है, लर्न सेंटर होता है। वो सारी जो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल था वो टीचर सेंटर था, बट ये लर्नर सेंटर होता है, बच्चों का ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एबिलिटी, स्टूडेंट आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि टीचर ही जो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखते हैं, खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंट्रैक्शन होता है, ये सारी चीज़ें होती है। फुल फ्रूटफुल इन्वॉल्वमेंट, अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होता है। डीमेरिट्स, फ्लैक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है। ओके, लर्निंग पाथ, ड्रिफ्ट लर्निंग पाथ, पाथ डिसाइडेड नहीं होता है। अनसुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन ऑब्वियसली अनसुटेबल होगा क्योंकि वो ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग ये सब चीज़ें उनके अंदर नहीं आती है, फैक्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, ये सारी चीज़ों को वो नहीं समझ पाता है। रिक्वायर्ड एफर्ट, इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये काफ़ी बड़े हाई लेवल स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो आज हमारा पार्ट ए सिलेबस में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल हम पार्ट बी करते हैं और जल्दी से यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर करते हैं, देन आगे हम लोग नेक्स्ट जल्दी जल्दी सारा सिलेबस कवर करते हैं। सो आई होप you like the video, so please like, share and subscribe. Thank you so much guys.